So let's read the question. The question says that match the following, and the first question is f of x is equal to x plus 1 if x is less than 0, x square minus 1 if x is greater than equal to 0. Then f of x is for minus 1 less than x less than equal to x less than 0 is. Second is if f of 2 tan x upon 1 plus tan square x is equal to cos 2x plus 1 times x square x plus 2 tan x upon 2, then f of x is. Third is if f of x plus y plus 1 is equal to root f of x plus root f of y whole square for all x and y belongs to real number and f of 0 equals to 1, then f of x is. Fourth is if 4 less than x less than 5, then f of x is equal to greatest integer part of x upon 4 plus 2x plus 2, where greatest integer denote GIF, then f inverse x is. Column 2 contains x plus 1, x minus 3 upon 2, x square plus 2x and x plus 1 whole square. इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस मतलब कि अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स पुट कर दीजिए, आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल जाएगा. दूसरा cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. देन sec square theta minus tan square theta is written as 1. तीसरा if f of x is equal to ax square then f of t will be equal to at square, ये हो जाएगा. और चौथा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का अगर आप ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनता है. जो 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 होता है, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ये 1 आ जाएगा, ये 0 है, ये 1 है. माइनस 1 से 0 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो माइनस 1 होता है. ये ऐसा ग्राफ होता है. तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. ए में क्या दे रखा है? ए में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा x plus 1 whole square minus 1 if x is varying from minus 1 to 0, then x plus 1 if x less than minus 1, x square minus 1 plus 1 for 0 to 1, and last x square minus 1 whole square minus 1 for x greater than equal to 1. तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? फॉर x वेरीज फ्रॉम माइनस 1 टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तो माइनस 1 से 0 में निकालना था, माइनस 1 से 0 में एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तो इसका मतलब कि a जो है वो r से मैच कर जाएगा. अब इसका मतलब कि a जो है वो r से मैच कर गया. अब बी ऑप्शन में चलते हैं, बी पार्ट में चलते हैं. तो बी पार्ट में दे रखा है इफ एफ ऑफ 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू आरएचएस में क्या दे रखा है? cos 2x प्लस 1 टाइम्स sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x अपॉन 2. तो इसको लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 टाइम्स sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x अपॉन 2. cos 2x को हम 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं इनटू sec स्क्वायर x को हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं प्लस 2 tan x होल अपॉन 2. तो ये जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इनटू ये इसको हम tan x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं होल अपॉन 2. यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2 इस 2 से कैंसिल आउट. बच क्या गया हमारे पास? 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. पार्शियली ब्रेक कर देते हैं तो जगह 1 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो लिख सकते हैं इसका मतलब कि f of 2 tan x will be 2 tan x upon 1 plus tan square x will be equal to 1 plus 2 tan x upon 1 plus tan square x. इसका मतलब कि अगर इसको हम t मानते हैं
तो ये भी टी है, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ टी कैन बी रिटन एज 1 प्लस टी। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन। एफ ऑफ टी अगर टी प्लस वन के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब कि बी जो है वो पी से मैच करेगा। देन सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दे रखा है f of x plus 1 y plus 1 equals to root f of x plus root f of y whole square for all x y belongs to real number and f of 0 1 के इक्वल दे रखा है तो f of x की वैल्यू बतानी है। तो f of 0 according to the question f of 0 is equal to 1। तो इसमें put x is equal to and y is equal to 0। तो ये जगह f of 1 is equal to root f of 0 plus root f of 0 whole square। तो f of 1 हो जाएगा 2 root f of 0 होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू हो जाएगी 4 एफ ऑफ 0, 4 एफ ऑफ 0 और 4 इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब देखेंगे तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। 1 प्लस 1 2 नहीं आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 नहीं आएगा, 1 प्लस 2 3 नहीं आएगा, 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर 4। तो इसका मतलब कि सी जो है वो एस से मैच करेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। देयरफॉर सी विल बी मैचिंग टू एस। फर्दर डी में चलते हैं। डी में क्या दे रखा है, इफ x varies from 4 to 5 and f of x is equal to greatest integer part of x upon 4 plus 2x plus 2। देख लेते हैं, x जो है वो 4 से 5 वेरी कर रहा है, 4 से 5 वेरी कर रहा है। तो f of x क्या है, greatest integer part of x upon 4 plus 2x plus 2। अब अगर x upon 4 जो है वो 1 से 5 upon 4 के बीच में वेरी करेगा तो f of x क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2। क्यों, क्योंकि 1 से 5 upon 4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 1 होगा। तो इस केस में 2x प्लस 3 आ गया फंक्शन। अगर x upon 4 जो है 1 से 1.25 ही आएगा बेसिकली, तो f of x जो है वो 2x प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। अब y जो है वो 2x प्लस 3 के इक्वल हो गया, तो x क्या हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 2। हमको इनवर्स निकालना है तो ऐसे कर रहे हैं y माइनस 3 अपॉन 2। तो इसका मतलब f इनवर्स x क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2। x से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो किससे मैच करेगा, देख लेते हैं। x माइनस 3 अपॉन 2 क्यू में लिखा हुआ है तो डी ऑप्शन जो है वो क्यू से मैच कर जाएगा। तो डी जो है वो क्यू से मैच कर गया। तो लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए जो है वो आर के साथ मैच कर रहा था, कैपिटल लेटर में ही तो लिखना है, स्मॉल में लिखना है। ए जो है वो आर के साथ मैच कर रहा था, देन बी जो है वो पी के साथ मैच कर रहा था, सी जो है वो एस के साथ मैच कर रहा था और डी जो है वो क्यू के साथ मैच कर रहा था। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.